17th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं हुआ है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। मतलब कहने का मतलब है कि वैसे अभ्यर्थी जो सिविल सेवा का तैयारी ही करते हैं, अदर एग्जाम का तैयारी नहीं करते हैं, उनका लक्ष्य है कि भाई एसडीएम और डीएसपी बने या यूपीएससी के माध्यम से वो आईएएस या आईपीएस बने। और ऐसे अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं होना एक सोचने वाली चीज़ है, विचारणीय चीज़ है और आयोग को भी ये चीज़ समझना चाहिए। और जिन बच्चों का रिजल्ट हो गया है, जो पीटी एग्ज़ाम निकाल लिए हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया और जिनका रिजल्ट हुआ है वो स्टूडेंट मतलब ऐसे हैं जो बिहार दरोगा, सिपाही, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट हो गया है। लेकिन जो खासकर बीपीएससी के लिए तत्पर थे, उनका रिजल्ट जो है कहीं न कहीं फँस गया है, क्योंकि 68 और 69 में जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षा में जैसे पेपर आते थे, उसके अनुरूप उन्होंने तैयारी किया और 70th बीपीएससी में जो छल किया गया आयोग के द्वारा बच्चों के साथ, तो कहीं न कहीं फँस गए। आयोग के चेयरमैन साहब जो कि बोले थे कि भई 40 से 50% यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होगा, तो वो सब नहीं किया गया और छल किया गया स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं सभी अभ्यर्थी से, जो मेहनती अभ्यर्थी हैं, जो सिविल सेवा का तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप डिमोटिवेट नहीं होइएगा, है ना? या कोई भी गलत सोच अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा। अपना आप मेहनत कीजिए अच्छी तरीक़ा से। आप कोर्ट पे जो है भरोसा रखिए, 31 तारीख को जो हियरिंग होने वाला है, उस पे भरोसा रखिए। जो भी होगा वो अच्छा होगा और ध्यान रहे कि अपना तैयारी जो है आप अच्छे से कीजिए और लगातार जो है निरंतर जो है अभ्यासरत रहिए बीपीएससी के लिए, या आप अदर सिविल सेवा का तैयारी कर रहे हैं यूपीएससीएस। क्योंकि मैं पहले भी आपको बोला हूँ कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आपको अदर स्टेट्स का सिविल सेवा भी जो है वो देना चाहिए, है ना? जैसे यूपीएससीएस हो गया, आपको देना चाहिए आपको एग्जाम, है ना? तो प्लान बी के तौर पे आप रख सकते हैं। अगर आप सिर्फ बीपीएससी के चक्कर पे रहिएगा तो वर्तमान में जो आप स्थिति देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही प्रतिकूल है, तो ऐसा स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है। मैं फिर से बता दूँ कि जिनका मेंस में बैठना बैठना है, मतलब अगर प्रीलिम्स आपका हो रहा है, मेंस में आप बैठने वाले हैं, तो निस्संदेह जो मेरे द्वारा जो ग्रुप तैयार किया गया है, मेंस और प्रीलिम्स ए टू ज़ेड, है ना? तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं और अपना सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और यहाँ जो भी मेरे द्वारा बताया जाता है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि अगर मैं सफलता का बात कर रहा हूँ, तो निस्संदेह अगर आप निरंतर अभ्यासरत रहेंगे, मेरे ग्रुप में रहेंगे, तो धरती पे कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। मैं फिर से आपको बता दूँ कि कुछ अभ्यर्थी जो कि मायूस थे, खामोश थे, उनके गार्जियन पूछ रहे हैं, बहुत सारा तरह का बात पूछ रहे हैं कि आखिर में तुमने मेहनत किया और रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? अपने गार्जियन को आप जवाब दीजिए कि भई आपका गलती नहीं है, आपने मेहनत किया है, आयोग ने आपके साथ छल किया है और ये आयोग की गलती है, आयोग झूठ बोला आप लोग से। तो ये बात आप गार्जियन को बोलिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहीं न कहीं गार्जियन से सुनने को बच्चों को मिलते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। और अधिकतर बच्चे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके साथ ये घटना घटित होता है और कोई न कोई फैमिली मेंबर जो हैं पूछते ही पूछते हैं। कुछ लोग बाहर रह के तैयारी करते हैं, सालों-साल उनका किराया लगता है, पैसा लगता है। उन अभ्यर्थियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बहुत परेशान हो जाते हैं और मैं फिर से आपको बता दूँ कि परेशान नहीं होना है। अगर आप परेशान हैं, ध्यान रख लीजिएगा, तो फिर आगे का जो आपका रास्ता है वो और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी बोल रहा है बोलने दीजिए, जिस दिन आपको सफलता मिलेगा सब चुप हो जाएँगे। हाँ, थोड़ा-सा डिले हो रहा है, आयोग का गलती के कारण डिले हो रहा है। कुछ बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही बधाई के पात्र हैं, बीपीएससी को सुधारने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। तो सिंपल है कि बीपीएससी में सुधार की आवश्यकता वर्तमान में बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को जो है ध्यान देना चाहिए और जितना जल्द हो सके इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी जो है पूर्ण रूप से जो है ख़त्म हो चुका है और बीपीएससी जो आप देख रहे हैं कि एक संवैधानिक निकाय है और इसके तहत जो बिहार के रीड होते हैं, जो एसडीएम, डीएसपी बन के बिहार को लगातार आगे बढ़ाएँगे, किसी भी राज्य के अधिकारी जो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होते हैं, वो वैसे अभ्यर्थी होते हैं। और जो प्रश्न पूछा गया बीपीएससी के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा में, वो बिल्कुल भी सिविल सेवा के लायक नहीं था। जिनका लक साथ दे दिया उनका हो गया, जिनका लक खराब था उनका प्रीलिम्स रुक गया। मतलब कहने का मतलब है लक वाला खेल है यहाँ पे। जिनका लक साथ दिया उनका हो गया, जिनका लक साथ नहीं दिया उनका नहीं हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये बात अपने बताइएगा अपने गार्जियन को कि गलतियाँ आपकी नहीं हैं, आयोग की गलतियाँ हैं। और वैसे अभ्यर्थी, क्योंकि जो सिविल सेवा का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मेंस जो है वो तो लिखना ही होगा। तो आज नहीं तो 1 साल बाद आप 71 में मेंस लिखिए, 70 में अगर री एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको मेंस लिखना होगा। तो मेंस के जो भी अभ्यर्थी हैं, ध्यान रख लीजिएगा कि आप यहाँ पे सेक्रेट ऑफ गोल में आप जुड़ सकते हैं, बहुत ही कम चार्जेज़ में, और अपना सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस क्षेत्र पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं इस क्षेत्र में ही काम करता हूँ। आपका काम जो है एग्ज़ाम निकालना है और मेरा काम निकलवाना है। तो मैं लगातार तत्पर हूँ और मैं सब देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। प्रोटेस्ट में मैं भी गया था, कुछ दिन रहा, देखा वहाँ पे, तो वही चीज़ था कि शुरू में बच्चे जो हैं थोड़ा-सा हतोत्साहित हुए, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है कहीं न कहीं जो है बच्चे फिर से जो है एकत्र हो रहे हैं और वैसे बच्चों का सहायता कर रहे हैं जो दूर-दराज हैं या नहीं शामिल हो पा रहे हैं प्रोटेस्ट में। लेकिन वो सब चाहते हैं कि भई एग्ज़ाम री-एग्ज़ाम हो, क्योंकि वैसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका प्रारंभिक परीक्षा निकल गया है, वैसे अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि री-एग्ज़ाम हो, क्योंकि बीपीएससी जो गलती किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है और बहुत बड़ा गलती किया है। बहुत बड़े पैमाने पे जो है कुछ न कुछ जो है गलत हुआ है आयोग के द्वारा, या जो कुछ भी जो जैसा कि बापू परीक्षा केंद्र पे जो गलतियाँ हुई है, वैसा गलतियाँ जो है माफ़ी योग्य नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे वहाँ पे सम्मिलित होके एग्ज़ाम दिए थे। एक बड़ा सेंटर था और उसपे एग्ज़ाम दिए और वहाँ पे धाँधली हुआ और गलतियाँ पाई गई। आयोग के द्वारा दोबारा एग्ज़ाम लिया गया, तो निस्संदेह गलतियाँ हुई, तब तो दोबारा एग्ज़ाम हुआ।
और इसलिए मैं आपको बता दूँ कि आप लोग को ज़्यादा नहीं सोचना है, गलतियाँ हैं, आयोग की गलती है, आपका गलती नहीं है, आपने मेहनत किया है, लक्ष्य का साथ नहीं दिया, आयोग ने झूठ बोला, आयोग ने बोला कि भई ऐसा लेवल का क्वेश्चन होगा, लेकिन आप लोग से बिल्कुल ही प्रश्न जो था वो सिविल सर्विसेज़ के लायक नहीं था। जो कि मैं स्पष्ट पहले भी कर चुका हूँ कि प्रश्न जो है वैसे नहीं पूछने चाहिए थे आयोग को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना चाहिए था। वो अपना स्टैंडर्ड को बरकरार नहीं रख पाया, जो अतुल प्रसाद जी जो करके गए उसके बाद जो है बीपीएससी गर्त में चला गया और वर्तमान जो स्थिति है वो बड़ा ही खराब है और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सारे अभ्यर्थी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार जो है आयोग जो है सुधर जाए और कहीं न कहीं कोर्ट जो है कोर्ट पे भरोसा है। 31 तारीख को जो है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो सुनवाई है उस पे उसका इंतज़ार कीजिए और देखिए क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।